नमस्कार, मैं हूं क्रांति प्रिया, एक पत्रकार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया की स्वतंत्रता बेहद जरूरी है और इसी पर हम आज बात करेंगे क्योंकि आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यदि मीडिया स्वतंत्र होगी तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएगी। सुनते आ रहे हैं, मीडिया कर्मी सत्य को सामने लाने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं, ये इतिहास गवाह है। एक दिन एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आता है जहां मीडिया की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। कभी बड़े घोटालों को सामने लाने के लिए मीडिया कर्मियों को अक्सर अपने कर्तव्यों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी कारण शायद इसी के मद्देनजर हर साल 3 मई को मीडिया कर्मियों के जज्बे को सलाम करने के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ताकि सभी को प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के विषय के बारे में समझाया जा सके और विचारों की स्वतंत्रता के अधिकार को स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही इस दिन उन सभी पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जान तक गंवा दी। देखते हैं इस पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर बात प्रेस फ्रीडम डे के इतिहास की हो तो इसके लिए हमें घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। सबसे पहले साल 1991 में दक्षिण अफ्रीका के पत्रकारों ने प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की मांग की थी। इन पत्रकारों ने 3 मई को प्रेस की आजादी के सिद्धांतों को लेकर बयान जारी किया था, जिसे डिक्लेरेशन ऑफ विंडहोक के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 साल बाद 3 मई 1993 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया। साथ ही यूनेस्को ने 26वें जनरल कॉन्फ्रेंस सेशन में 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे की घोषणा कर दी। यूनेस्को 1997 से हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार देता है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। आपको बता दें कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां प्रेस चाहकर भी लोगों के बीच सच को बयान नहीं कर पाती। ये एक विडंबना। इसलिए दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। जी हाँ, जिस तरह से हमने आपको बताया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन हर साल किसी विशेष थीम के साथ इसे मनाया जाता है। हम इसकी थीम पर चर्चा करेंगे और जिस तरह से आज हम 3 मई, आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मीडिया कर्मी, जिसे प्रेस, अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, रेडियो, कोई भी माध्यम हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करने और जनता के लिए, जनता की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर उन मुद्दों को उठाने का काम मीडिया करता है। उन्नीस ये वो साल था जब पहली बार प्रेस का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हर साल इसके एक विशेष थीम तय की जाती है और इस साल जिस थीम को तय किया गया है वो है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। और इस थीम के रूप में रखा गया है। इस थीम की निगरानी और डिजिटल रूप से पत्रकारों के सामने आने वाले जोखिमों पर केंद्रित है। साथ ही डिजिटल मीडिया पर जनता के विश्वास और परिणामों पर भी प्रकाश डालती है। तो क्या इस थीम और जो बाकी की थीम हमेशा से जिस तरह से, जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ते आए हैं, वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? क्यों हाल ही में दुर्घटनाएं जो पत्रकारों के साथ हो रही हैं, जो घटनाएं सोचने पर विवश कर रही हैं, ये कैसी स्थिति में हम आ चुके हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में विशेष रूप से आज जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय सिसोदिया जी। उनका स्वागत करते हैं और बता दें, ये स्वदेश न्यूज में एज अ हेड पब्लिक रिलेशन काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि आपने इस क्षेत्र को बदला था और मीडिया में तकरीबन 2007 से हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मेरी मीडिया में जो सफ़र की शुरुआत है वो 2007 से हुई और आज तक का जो सफ़र है पिछले 15-16 साल का, इसमें मैंने प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल
तीनों में ही मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। जी, कैसा अनुभव रहा? सबसे पहले सवाल तो यही करना चाहेंगे। देखिए, अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, बहुत यादगार सफ़र है, और मंजिल तो कभी मिलती नहीं है, हमेशा हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। जब हम प्रेस में थे तो बहुत टफ काम होता था, क्योंकि शाम को आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, हाँ। टेक्नोलॉजी पुरानी थी। उसके बाद जब हम लोग टेलीविज़न में गए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई, लेकिन आपका अलर्टनेस बहुत रहा उसमें, क्योंकि ऑल द टाइम आपको कैमरे के सामने होना है, लोगों जी। को दिखना है। और जब डिजिटल मीडिया में आए तो चुनौती ये थी उसकी ऑथेंटिसिटी। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आप देखती हैं, हर व्यक्ति यूट्यूब चैनल चला सकता है, कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकता है। ऐसे में जब कोई आप काम करते हैं किसी चैनल या मीडिया पब्लिकेशन के लिए, तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो कितना ऑथेंटिक हो सकता है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। जी। सबसे ज़्यादा अगर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो माध्यम की अगर हम बात करना चाहें, डिजिटल सोशल मीडिया की अगर हम बात करना चाहें, अब तक कितना आसान हो गया है ना किसी भी खबर को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, यानी कुछ ही समय लगता है और वो खबर जनता तक पहुंच जाती है, जन जन तक पहुंच जाती है। हम अक्सर ये हम जब भी हमारे पत्रकारों की संगोष्ठी होती है या कहीं भी ऐसे आयोजन होते हैं जब वरिष्ठ पत्रकार भी मिलते हैं, तो जो आपने बात बोली कांति प्रिया जी, अक्सर लोग वो यही कहते हैं कि अब काम बहुत आसान हो गया है। उस वक्त एक जमाना था जब लकड़ी के ब्लॉक्स पे प्रिंट होता था अखबार, हाँ। उसके बाद सिल्वर प्लेट्स आई, उसके बाद टेलीविजन चैनल आए, सोशल मीडिया आया, अब रेडियो आ गया है। तो अब खबरों को टेलीकास्ट करने के लिए आपको शायद 1 या 2 सेकंड भी नहीं चाहिए। हाँ। आप फेसबुक पे या डिजिटल मीडिया पे तो किसी भी पल डाल सकते हैं, और हर व्यक्ति अब पत्रकार है। हर व्यक्ति पत्रकार है, तो क्या यही कारण है कि पत्रकारों के साथ जो घटना हो रहे हैं वो शायद इसका एक उदाहरण, क्योंकि किसी को भी माइक लेकर खड़ा कर दिया जाए, कोई भी कलम लेकर खड़ा हो जाता है, एक डायरी पेन लेकर कि मैं इस खबर को छाप दूंगा, माइक लेकर मैं इस खबर को चला दूंगा। देखिए, अक्सर ये बात होती है, हम लोग पढ़ते ही हैं कि कोई भी कागज कलम दवात लेके कालिदास नहीं बनता है। सही। पत्रकारिता बहुत गंभीर पेशा है, हाँ। इसमें बहुत लोगों ने जान गंवाई है। अभी सऊदी अरब के एक जमाल आगोशी थे, जी। जिनको रातों रात एम्बेसी में मार दिया गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ लंकेश गुरु, जी। मुंबई से महिला पत्रकार, दिन दहाड़े हत्या होगी। जी। जोखिम भरा काम है, आपने आपके इंट्रोडक्शन में बोला ही था। जी। और जो व्यक्ति करता भी है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यदि वो जन चेतना के लिए है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस बनाती है पत्रकारों के लिए, और जो पत्रकार पिछले 15-20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हाँ। उनका ये विशेष अधिकार है, और वो इस बात की गंभीरता को भी समझते हैं कि कौन सी चीजें जनता के सामने किस तरीके से आनी चाहिए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं एक तो इस दिवस के उद्देश्यों पर, और दूसरा अभी जो वर्तमान की पत्रकारिता है, जिसने वाकई अब लोगों के अंदर जो एक विश्वास था, जो आज़ादी की अलख जगाई थी, एक वो दौर हुआ करता था, और अब एक दौर ये है कि शायद आसानी से यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनुभव हुए लोगों में। अभी पत्रकारिता जो है बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, और भारत तो बहुत अच्छा है इस मामले में। यहाँ पे पत्रकारों को बहुत आज़ादी, आज आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी फ्रीडम है। जी। लेकिन फिर भी आप देखेंगे पूरे विश्व में या भारत में भी जो पत्रकार जगत है, जो मीडिया हाउस बड़े बड़े हैं, वो कॉरपोरेट के हाथों में है। बिल्कुल सही। और जब कॉरपोरेट जहाँ पर आता है वहाँ पे पैसा, मनी, कुछ उनकी कुछ व्यवसायिक जिम्मेदारियां, और उस पूरे चैनल का खर्चा उठाना, ये सारी चीजें साथ में चलती हैं। यदि हम इन सारी चीजों को देखें तो क्या हम कभी उतने स्वतंत्र रह सकते हैं यदि हम किसी कॉरपोरेट हाउस के अधीन काम करते हैं? कुछ पत्रकार सरकार के साथ तालमेल मिला के भी काम करते हैं, जबकि मौलिक रूप से मेरा ये मानना है कि पत्रकार और कवियों का काम ही है सरकार की आलोचना करना और जनता को रिप्रेजेंट करना। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है, दिख रही हैं। जी, क्योंकि आलोचना अगर ना की जाए या सिक्के के दोनों पहलू ना बताए जाएं और सिर्फ तारीफों के पुल बांध दिए जाएं, तो एक तरफा नोट लग जाता है कि ये फलानी पार्टी को बिलोंग करता है चैनल, या फलानी पार्टी को ज़्यादा तवज्जो देता है ये अखबार, ये एक इल्ज़ाम लग जाता है। जी, आजकल तो ये चर्चा बहुत हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर चैनलों पे आरोप लगते हैं कि ये फलानी पार्टी को या फलाना नेता को सपोर्ट करते हैं, पर उसमें भी चैनल की भी कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। जी। लेकिन मेरा ये मानना है कि निष्पक्ष पत्रकारिता आप कभी भी कर सकते हैं। अभी भी कुछ चैनल, कुछ पत्रकार निष्पक्ष रूप से सरकार के खिलाफ लिखते हैं, अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं। यदि पत्रकारिता का उद्देश्य किसी को ब्लैकमेल करना है तो वो डेफिनेटली बहुत गलत काम है। लेकिन यदि आपको जनता की आवाज़ उठानी है और सरकार के समक्ष रखनी है तो उसके तरीके, मापदंड है।
सच बोलने का खामियाजा क्यों भुगतना पड़ रहा है अभी? कुछ पत्रकार, हमारे कुछ साथी जो छोटे क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अगर उस उदाहरण से मैं बताऊं आपको, वो घटना जिसमें बहुत सारे पत्रकारों को पुलिस वाले अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं और थाने में खड़ा करके निर्वस्त्र करते हुए उनको मारा उल्टी गया। सीधी बातें, बिल्कुल मारपीट के साथ साथ उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को। ये वाकई विचारणीय और निंदनीय भी है। बहुत ज़्यादा निंदनीय है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आप शुरू से ही देखिए, आपने इतिहास बताया, तो पहली बार भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने पत्रकारों के अगेंस्ट कानून बनाया था, जिसको हम बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस वक्त लॉर्ड लिटन भारत के गवर्नर होते थे। भारत में भारत में चार्ल्स मैटकॉफ आए, जिनको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये जो कवायद है, ये पुरानी की जो शासन है, जो सरकार है, वो पत्रकारों का दमन करती है, क्योंकि आप लिखी उनके खिलाफ रहे हो। हालांकि पुलिस ने जो किया वो सबके सामने आया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की नीतियां भी हैं पत्रकारों के पक्ष में, लेकिन सच बोलने का खामियाजा ना सिर्फ पत्रकारों को, क्रांति प्रिया जी, सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। अब ये समाज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब ऐसा सवाल मैं आपसे रखूं कि जनता क्या चाहती है अपने पत्रकार साथियों से, मीडिया से? देखिए, जनता तो सिर्फ एक ही चीज चाहती है कि आप उनकी आवाज उठाते रहें। यदि आज जनता परेशान है, वो भ्रष्टाचार का शिकार है, उनके गली में, उनके मोहल्ले में कोई ऐसी घटना होती है जो सरकार नहीं सुन रही है, और आम तौर पे आप कभी भी देखिएगा, आप किसी भी शासकीय कार्य को करके देखिएगा, वो कार्य कभी भी आसानी से नहीं होता है। सरकार कितने भी दावे करे कि हमने शासन को बहुत ट्रांसपेरेंट बना दिया है, बट वैसा कुछ नहीं है। एक एफआईआर भी नहीं होती है थाने में, यदि एक आम नागरिक चले जाए तो जेन्युइन एफआईआर भी नहीं होती है। हमने देखा है 2 वर्ष पहले हबीबगंज में थाने में एक एसआई पदस्थ थे, उनकी बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उनकी भी एफआईआर नहीं करवा पाए वो अपनी बेटी की, सेम पुलिस में रहने के बावजूद। जनता तो ये चाहती है कि पत्रकार उनकी आवाज उठाते रहे, क्योंकि सब तरफ कहीं ना कहीं सरकारी इंटरफेरेंस है। अब पत्रकारों के भरोसे ही जनता है, और हमारी जो आवाज है वो जनता की आवाज होनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि आज भी जब कहीं जुल्म होता है या अन्याय होता है या किसी मुद्दे पर आवाज उठानी होती है, तो या लड़ना होता है, तो आज भी दो लोग आपस में यही बोलते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूंगा, या फिर बोलते हैं कि मीडिया में चला जाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं तो ये इतना विश्वास है इन दो अभी मैं कहीं पे सुन ही रहा था कि 2 कार का एक्सीडेंट हुआ हबीबगंज पे, और मैंने थोड़ा सा रोक लिया वहाँ पे बिट्टन मार्केट के पास में, भोपाल में। और उसमें से एक कह रहा था, रुको मैं अभी कैमरामैन रिपोर्टर को बुलाता हूँ, मैं किसी पत्रकार को जानता हूँ। तब वो बात है, देखिए जनता का विश्वास तो है, न्यूज चैनल भी लोग देख रहे हैं, और जो हम बोलते हैं वो जनता मानती भी है। वो जिम्मेदारी से हम अपना काम करें और जनता की आवाज बने रहें, बस इतना ही चाहिए। नहीं तो यदि पत्रकार लोग भी यदि किसी भी तरीके से शासन के साथ या भ्रष्टाचार का थोड़ा भी साथ देने लगे, तो वो एक आवाज, जो एक उम्मीद है जनता की, शायद वो भी बंद हो जाए। चुनौतियों की अगर मैं बात करना चाहूं, क्योंकि हर दौर में अलग अलग तरह की चुनौतियां खत्म नहीं हुई, ये नहीं कह सकते, कम हुई शायद ये भी नहीं कह सकते, बदल गई ये कह सकते हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर इस सवाल को रखूं कि क्या हो गई अब नई चुनौतियां एक मीडिया कर्मी के लिए? मीडिया करने के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती तो आज के टाइम पे जो चुनौती है मेरे ख्याल से, वो है ऑथेंटिसिटी की, जो खबर है उसकी सटीकता की, और वो कितनी जेन्युइन है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि मैं शुरू से बात उठाता रहा हूँ, मैं जगह जगह बोलता भी रहा हूँ कि जब तक सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक आम खबर और जो स्पेशलाइज पत्रकार जो खबर लिखते हैं उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पे देखिए, कोई सांप्रदायिक पोस्ट आएगी तो उसमें हिंसक तस्वीरें होंगी, धर्म मजहब का नाम होगा, लेकिन वही खबर जब हम अपने चैनल पे दिखाएंगे तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि वो खबर सिर्फ सामने आ जाए, उससे सांप्रदायिकता फैले ना। यदि कोई दंगा फसाद हो रहा है तो वो फैले ना, हम जनता के सामने सिर्फ खबर ले आए। ये एक बड़ा फर्क है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिम्मेदारी। बिल्कुल। जिस तरह से अब सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, हर कोई खबरनामा लिख रहा होता है, मतलब जिसको कोई अगर तकलीफ है तो अपने शब्दों को बयां कर देता है, सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जैसा कि अभी आपने उदाहरण दिया कि वीडियो ऑन कर लिया, एक वीडियो क्लिप ले ली और उसको भी वायरल कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी कि हर इंसान घर में बैठकर भी खुद को पत्रकार समझ रहा है। शायद यही एक कारण हो सकता है कि अब जो दफ्तर में बैठकर बाकायदा कलम उठाकर एक सही और गलत का आकलन करने के साथ लिखी जाने वाली जो खबर है, वो अब कहीं ना कहीं दबी सी नजर आती है, और सिर्फ आंखों देखा हाल 5 मिनट का जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, वो लोगों तक पहले पहुंच जाती है। यही हो रहा है, और कई बार वो खबर ऑथेंटिक भी नहीं होती है।
कई बार वो जैसा हाल दिखाते हैं वो भी नहीं होता है, खबरें एडिट भी होती हैं। हाँ। या आजकल तो ऐसी भी खबरें देखने को मिल रही हैं जो कभी थी नहीं, उसने क्रिएट की जानबूझ के कि वो सोशल मीडिया पे स्टार बन जाए कोई, और लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले पब्लिकेशन कम थे, चैनल कम थे, यूट्यूब और ये सब मोबाइल से खबर डालने की फैसिलिटी नहीं थी, तो जेन्युइन पत्रकार काम करते थे। लोग डालें खबर, अभिव्यक्ति का अधिकार हमको मिला है आर्टिकल 19 के तहत, और वही दिवस आज हम मना भी रहे हैं, तो आम जनता को भी मिला है। लेकिन पत्रकारिता एक गंभीर पेशा है, इसको सिर्फ पत्रकारों को ही करने दें। बिल्कुल सही, मुझे लगता है ये एक ऐसी सलाह है जो वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा दी जा रही है। थीम की हम बात करते हैं। थीम में इस बार निगरानी और डिजिटल रूप से पत्रकारों के सामने आने वाले जोखिम, जी क्या कहेंगे इस पर? हाँ, वो जोखिम तो है, मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए हैं, और थीम भी है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, जिसका आपने हिंदी में अनुवाद किया था। तो कहीं ना कहीं हम डिजिटल सीज हो ही गए, इस विषय पे हम बात कर ही रहे हैं। और पत्रकारों को जो रिस्क है उसके लिए नई नई नीतियां बन रही है। हमारी कम्युनिटी में भी एकता है। मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि यदि किसी पत्रकार के साथ कोई घटना होती है, तो मीडिया में कोई भी व्यक्ति चुप नहीं बैठता है, और जनता भी नहीं चाहती है कि ऐसा हो, क्योंकि यदि कोई पत्रकार के साथ अनहोनी हो रही है, उसके साथ हो सकती है, तो फिर आम जनता का तो आप समझ ही सकते हैं। और उसके ऊपर नई नई गाइडलाइंस बन रही है। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि प्रेस क्लब्स जितने भी होते हैं उसमें कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट प्रेस क्लब्स हों जिसके हम सदस्य हों, और अपनी आवाज हम हमेशा रख सकें। जी बिल्कुल, आपने अभी जो बात कही ना कि वाकई एक बिरादरी अपनी बिरादरी को जरूर सपोर्ट करती है। डॉक्टर्स, आप हम इसका उदाहरण इससे समझ सकते हैं कि जब भी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो एक डॉक्टर कभी हड़ताल पर नहीं जाता, सारे के सारे, और किसी एक पर अगर कोई आक्षेप लग जाता है तो सारे के सारे उसके साथ खड़े हो जाते हैं। सही गलत बाद में देखते रहेंगे, पहले तो हम स्टैंड लेंगे अपनी टीम का या अपनी बिरादरी का। इसका खामियाजा भी लेकिन भुगतना पड़ता है। कई बार ये दृश्य भी देखने को मिलते हैं जिसको लेकर जनता में भी नाराजगी है, और प्रशासन और शासन में भी कई बार नाराजगी देखने को मिली कि मैं पत्रकार हूं और मेरा काम तो आपको करना ही होगा। एक जो दबंगई देखने को मिल रही है, क्योंकि पत्रकार एक वो दौर था, मैं उस समय के उदाहरण को रखकर ये सवाल रखूंगी आपके सामने कि जब पत्रकार जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाने वाले शब्द, उनके अधिकारों के लिए, उनकी लड़ाइयों को आगे बढ़ाने वाले शब्द लिखा करते थे पत्रकार, और अब अपने लिए ही लिख रहे हैं। कुछ पत्रकारों की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए भी जब हम जनता को सलाह दे सकते हैं, हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने ये बात रखी, तो मुझे लगता है कि पत्रकारों को भी कुछ बातें जरूर माननी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता वो चीज है जो गांधी जी ने की है, जो बाल गंगाधर तिलक ने करी है। गांधी जी ने भी एक हरिजन पत्रिका निकाली थी, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी निकाला था। हमारा एक इतिहास रहा है। हम में से काफी सारे लोग माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं भोपाल में, उन्होंने कर्मवीर पत्रिका निकाली है। तो जब आपके पास ऐसी विरासत है और ऐसे आदर्श हैं, तो आपको आदर्शों पे ही चलना चाहिए। हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज पहुंचाना है। मैं कितना बड़ा पत्रकार हूँ, मैं बहुत दबंग हूँ, या मैं गवर्नमेंट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि कोई ये कर रहा है तो यकीन मानिए वो एक सच्चा पत्रकार नहीं है, वो पढ़कर पत्रकार नहीं बना है, वो सामाजिक परिवेश में कहीं पत्रकार बन गया, उसने पत्रकारिता के बेसिक गुण सीखे ही नहीं है, उसको जर्नलिज्म पता ही नहीं है। मैं शुरू से बोलता हूँ तथ्यात्मक खबर होनी चाहिए, विचारात्मक नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो है, अब और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो तो है ही, लेकिन देखिए जो पाश्चात्य जो मीडिया है वो तथ्यात्मक खबरों पे जोर देता है, हमारे यहाँ विचारात्मक खबरों पे जोर दिया जाता है। लेकिन फैक्चुअल्स जो खबरें होती हैं वो बाहर आनी चाहिए, आप उस पर विचार रखें। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है अब समय बहुत कम है, और एक अंतिम सवाल मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगी। इतने साल का अनुभव हो गया, मुझे दर्शकों को बताना होगा ये बात कि किस तरह से अजय सिसोदिया जी ने फील्ड बदली। दरअसल कहाँ पायलट हुआ करते थे और अब कलमकार है ये, तो कैसा अनुभव रहा आपका? पत्रकार बनने के बारे में कैसे सोचा, इसके बाद मैं आपको जरूर धन्यवाद करूंगी। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि मैं मीडिया जगत का हिस्सा बना। हालांकि मैंने स्टूडेंट पायलट लाइसेंस किया हुआ है, एविएशन में मैंने लंबे समय तक कार्य किया है, आपने बिल्कुल ठीक बोला ये। उसके बाद में पत्रकारिता में आया, लेकिन यहाँ पे मुझे काम करने का स्कोप मेरे पास बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मैं एक जहाज फ्लाई कर सकता था कुछ पैसेंजर्स को लेके। यहाँ पे मेरे पास पूरा देश है जो मेरे को सुनता है, जो मैं खबरें लिखता हूँ उसको पढ़ता है, और बहुत सारी खबरों पे एक्शन होता है। कुछ ऐसी खबरें मैंने भोपाल या मध्य प्रदेश या देश के लेवल पे भी लगाई है जिसपे सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। ये स्कोप ये जन सेवा में कहीं और नहीं कर सकता था,
मेरा ये सफ़र बहुत अच्छा है और मैं शुरू से बोलता हूँ पत्रकारिता एक एडिक्शन है। आप सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं बट पत्रकारिता नहीं। यदि आप वाकई पत्रकारिता करना चाहते हैं तो आपको इससे ज़्यादा आनंद कहीं आता ही नहीं है। मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है वो लाइन जो आज़ाद साहब ने लिखी थी कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आगे की लाइन बदल दें अपन, पत्रकार ही रहे हैं पत्रकार ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन एकदम सटीक है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर और बहुत सारी शुभकामनाएं इस क्षेत्र में। आप इसी तरह से ऐसे अनुभव आपको होते रहें और आपके अनुभव से हम लोग सभी सीखते रहें। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे अजय सिंह सिसोदिया जी, और जाने से पहले उनको हम खबर भारत टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहेंगे। और जाने से पहले प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि एक ऐसा मुद्दा है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को कई बार लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचाने दिए जाने का भी इल्जाम उठाना पड़ता है। जिस तरह से अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, तो देश की सत्ता को संभालने वाले लोग प्रेस को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, जो कि गलत है। प्रेस का काम लोगों तक सच पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना है, लेकिन बदलते वक्त के साथ उससे ये हक भी छीन लिए जाते हैं। कई बार दुनिया भर से पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की खबरें इस बात का उदाहरण बनती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य पत्रकारों के साथ हिंसा रोककर उनको लिखने और बोलने की आज़ादी देना है। किसी ने सच ही कहा है कि हर परिस्थिति में सच के लिए लड़ने को तैयार हूं, और मैं इसमें अपनी लाइन भी जोड़ देती हूँ कि हर परिस्थिति में सच के लिए लड़ने को तैयार हूँ। मैं क्रांति प्रिया हूँ, अपने शहर की क्रांतिवीर पत्रकार हूँ। इसी के साथ फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार। ने दिया खबर भारत का